सभी को नमस्कार। तो यहाँ पे आप आज सैटरडे के दिन सिल्वर का चार्ट देख रहे हैं और सिल्वर जो बंद हुई है 2,59,100 के आसपास बंद हुई है। सिल्वर का मतलब हम सिल्वर मिनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर मिनी की जो एक्सपायरी है वो मंगल यानी 21 अप्रैल की एक्सपायरी है और उसके बाद फ्राइडे को जो है 24 अप्रैल को बड़ी सिल्वर की एक्सपायरी है। तो हम ये इसमें समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सिल्वर के अंदर सडन 2 दिन के अंदर काफी बड़ा मूवमेंट देखा गया कि इसकी एक्सपायरी कहां कट सकती है और कि इसके अंदर कौन कौन से गैप के अंदर काम करना चाहिए अगले आने वाले दिनों में। तो देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले प्राइस के ऊपर बात करते हैं कि जिस तरीके से सिल्वर का जो प्राइस है यहाँ पे 2,63,000 के आसपास टच किया इसने फ्राइडे में 17 अप्रैल को। तो देखिए, देखने से यही लगता है कि अगर सिल्वर जैसे 59,100 के आसपास बंद हुई है, अगर वापस सिल्वर 61,000 के ऊपर सस्टेन करेगा वापस, यानी ये जो यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया इसने, जाते जाते आपने देखा होगा सिल्वर 12,000 जाके 9,500 के आसपास बंद हुई बढ़त में, मतलब 12,500 प्लस थी, फिर 9,500 रुपए बढ़त में बंद हुई। तो ये जो प्राइस में रिट्रेसमेंट आया है ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, बट इसकी कंडीशन है कि अगर 61,000 के ऊपर ये सस्टेन करेगा काफी टाइम तक, 15-20 मिनट या आधा घंटे तक, तो ही ये आपको जो ऊपर की रेंज है वो मैं आपको बता रहा हूं 266 से 267 तक ही यहाँ पे जाने में ये दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो 266 से लेके 267 ही बन रहा है। और फिलहाल अभी हम इतनी ही बात करेंगे। अगर ये हम बात कर सकते हैं एडवांस में कि अगर ये 2,67,000 भी यहाँ पे ब्रेक करेगा सस्टेन बेसिस पे, तो फिर ये बहुत लंबा जो है ट्रेंड इसके अंदर बन सकता है, जिसके अंदर 2.92 तक भी ये जा सकता है। देखिए, जिस तरीके से इसका प्राइस एक्शन हुआ है, यहाँ पे एक लंबी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली और फिर प्राइस में रिट्रेसमेंट आया, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं कि या तो प्राइस 2,58,000 के नीचे सस्टेन करा तो वापस ये 2,50,000 और 2,49,000 तक आपको वापस दिखाई देगा, 2,50,000 और 2,49,000। और अगर ये 61,000 के ऊपर सस्टेन हुआ तो ये आपको 2,67,000 की रेंज में जाता दिखाई देगा। तो आप इन सब दोनों लेवल का ध्यान रखें, और 61,000 के ऊपर 2,67,000 और 58,000 के नीचे 2,50,000 तक भी ये जा सकती है, क्योंकि देखिए 2,50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल है जिस तरीके से इसने लास्ट ये जो प्राइस यहाँ पे जनरेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अभी हम इतना ही एनालिसिस के अंदर करेंगे, तो इसके अंदर आप ध्यान रखें। और अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो डेली चार्ट पे जो प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव मोड में बंद हुआ है और इसके गैप अप होने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। मगर इसके लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस और सप्लाई एरिया की मैं आपसे बात करूंगा, वो है 2,66,000 से लेकर 2.66 से लेकर 2.67। अगर ये इस एरिया के ऊपर भी चला गया तो फिर ये आपको अपने इस वाले हाई के आसपास ज्यादा दिखाई देगा, जो कि बैठता 2,90,000, मगर इस वाले एरिया को सस्टेन करने के बाद, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो तेजी के अंदर बंद हुआ है, गैप अप होने की उम्मीद है। मगर अगर 2,58,000 के नीचे ये गैप डाउन हो गया और इसके नीचे सस्टेन हो गया तो फिर ये आपको वापस 2,50,000 और 2,49,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो इस तरीके से हम सिल्वर के एक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं। और सिल्वर के एक्शन के अंदर एक चीज और है कि अगर इसकी हम रेंज की बात करें, जिस तरीके से एनालिसिस निकल के आई कि 2,67,000 और 2,50,000, यानी ये 17,000 की रेंज फिलहाल सिल्वर की निकल के आई कि 2,50,000 तोड़ना इस वजह से मुश्किल है क्योंकि 2,50,000 क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इसको तोड़ के नीचे जाना बड़ा दिक्कत का काम होता है, तो वो एकदम से यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा 21 अप्रैल वाली जो क्लियरिंग आ रही है। और 2,67,000 क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस है तो हम इसकी भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप की। देखिए, जो लोग बटरफ्लाई प्ले करते हैं, अभी तक मैं देख रहा था जो गैप 5,000 का गैप था, 5,000 का गैप था, वो नॉर्मली जो अगर हम फ्राइडे के हिसाब से बात करें तो वो 21% के आसपास खुल चुका है।
21% से लेकर 20% का जो गैप है वो वहां पे खुल चुका है। 20 से लेकर 21% का मतलब क्या हो गया कि 5,000 का गैप अगर हम प्ले कर रहे हैं तो इसका 20% कितना हो गया, 1,000 रुपए, और 21% कितना हो गया, 1,050 रुपए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बाजार का जो मैं देख रहा था, ये वाला गैप फ्राइडे में ओपन हो चुका है। अगर मंडे में बाजार इसी गैप, अगर गैप की बात करें तो ये करीबन मेरे हिसाब से 25% के आसपास ओपन होना चाहिए। 25% यानी 25 पंजे 125, 1250 के आसपास, जो कि 1,050 के आसपास ऑलरेडी खुल चुका था। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए मंडे में क्या है कि मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन है मिनी एक्सपायरी की सिल्वर के। तो अब 2 दिन के अंदर होगा क्या, क्योंकि देखिए जब बिल्कुल ठीक एक्सपायरी से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, वर्किंग डे 4 या 5 दिन पहले अगर सिल्वर के अंदर सडन मूवमेंट बढ़ गया है, जो कि नॉर्मल मूवमेंट 7,000 से लेकर 5,000 का मूवमेंट है, तो उसके अंदर आपको मंडे में अगर ये गैप खुलेगा तो ये 25% के आसपास ही खुलता दिखाई देगा। 25% यानी 1250 सेल साइड। तो जो लोग इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखें, 25% से कम में आप इस गैप को बिल्कुल ना बेचिएगा, यानी 1250 के आसपास। और जो लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसके लिए एक बात है कि आप यहाँ पे 3,000 के गैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1,000 का जो गैप होता है ना वो बहुत ही छोटा हो जाता है, क्योंकि गैप भी ना मूवमेंट के हिसाब से लगाना पड़ता है। अब सिल्वर के अंदर इतनी कम मूवमेंट तो है नहीं कि वो 1,000 का गैप भी आउट ना करे, वो तो 3,000 का गैप भी आउट कर देगा। अगर आप 3,000 नीचे, 3,000 सेंटर, 3,000 ऊपर, और अगर हम 2,00,000 जैसे 65,000 की अगर सेंटर लें तो इसके अंदर हो गया 2,62,000 या 3,000 का गैप, और ऊपर हो गया 2,68,000। तो 3,000 के अंदर ये इसी रेंज को पार कर देगा। तो करीबन मिनिमम अगर आप माने, अगर मिनिमम आप लेके चलेंगे तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 3,000 का गैप ही आप वहां पे प्ले करें। उसके अंदर आपको फायदा क्या होगा कि ये आपको गैप ना इतना ज्यादा रेट नहीं खुला हुआ होगा। जैसे 5,000 गैप का आपको बता रहा हूं कि 25% का रेट खुल गया होगा। 3,000 के गैप का जो गैप है वो मेरे हिसाब से करीबन जो है 17% के आसपास ही वहां पे खुला हुआ होगा। इतना वेरिएशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखिए जितना छोटा गैप होगा उतना कम परसेंटेज में वो खुलेगा, जितना बड़ा गैप होगा उतनी ज्यादा परसेंटेज में वो खुलेगा, क्योंकि बड़े गैप में रेट जल्दी खुलता है, छोटे गैप में रेट कम देरी से खुलता है। तो इसी वजह से ये आपको वेरिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 8%, या हम ये भी कह सकते हैं कि 16% के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 8% का डिफरेंस हो गया 5,000 के गैप में और 3,000 के गैप के रेट में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका रिस्क कम होगा 3,000 के गैप में। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पोजीशन को प्लान करें। मैंने आपको मोटा मोटा हिंट दे दिया है, ऊपर की रेंज भी बता दिया, नीचे की रेंज भी बता दिया, और गैप के अंदर भी कौन सा गैप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, वो मैंने आपको सारी चीजें मैंने आपको बिफोर एक्सपायरी ही बता दिया है। रही सीआर की बात, देखिए सीआर में कोई भी इक्का दुक्का ट्रेड जरूर हो रहा है, मगर सीआर में जो ट्रेड आप लगा सकते हैं वो 150 रुपए के आसपास आप यहाँ पे ले सकते हैं। 150 रुपए के आसपास अगर कन्वर्जन दे तो वो बेस्ट बाई होगा, वो आपका बड़ी आसानी से वहां पे कट भी जाएगा, क्योंकि 150 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये कोई रेट यहाँ पे देगा। तो 150 के आप सीआर के अंदर प्ले कर सकते हैं। ये कन्वर्जन साइड ही आपको देगा, मुझे लगता नहीं है कि रिवर्सल साइड कोई करवाएगा ये कन्वर्जन साइड, क्योंकि देखिए पिछला ट्रेंड क्या था, डाउन था। तो बेशक ये लास्ट के 4 दिन में तेज हो गई, मगर ये लास्ट जो इसका नेचर था वो क्या था, डाउन था। तो डाउन के हिसाब से ये एट द मनी के या उससे दूर की स्ट्राइकों में कन्वर्जन ही देगा, जिसको आप 150 से लेकर 165 तक ट्राई कर सकते हैं लेने के लिए। ये आपका खर्चा काट के बहुत ही आसानी से आपको कुछ ना कुछ जॉबिंग इसके अंदर दे देगा। तो आशा करता हूं बिफोर एक्सपायरी 2 दिन पहले मैंने आपको जो होमवर्क दे दिया है ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपायरी के दिन में काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।